बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है बच्चों देखो राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है बच्चों, कई बार है ना बच्चों हम डिबेंचर डिस्काउंट से इशू करते हैं या फिर रिडीम के टाइम पे कुछ लॉस होता है, तो वो लॉस को बच्चों अब क्या करना है, राइट ऑफ करना है। क्या करना है, राइट ऑफ। तो वो राइट ऑफ करने के लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है बच्चों, वो हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं बच्चों। यहाँ पे बच्चों एग्जांपल देखिए, मेरा फेस वैल्यू कितना है 100, ठीक है। इश्यू प्राइस कितना है मेरा 95, कितना है 95, यानी कि 100 की चीज मैंने कितने में इश्यू की 95, तो 5 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो एक लॉस मेरा वो हो गया 5 रुपीज का। रिडीमेबल कितने में किया 110, यानी कि मैंने लिए 100, फेस वैल्यू लिया 100 लेकिन दिया कितना 110, तो 10 रुपीज का वो लॉस हुआ। तो ऐसा बोलूंगा बच्चों मेरा दो लॉस हुआ, एक डिस्काउंट 5 रुपीज का हुआ, दूसरा रिडीम के टाइम पे मैंने कितने में दिया 10 रुपीज में, तो यानी कि 15 रुपीज का लॉस हुआ। ठीक है, इसकी बच्चों जनरल एंट्रीज कैसे पास करते हो देखो। पहले बच्चों आप लिखते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ठीक है, इश्यू प्राइस कितना है मेरा 95, तो मैंने 95 लिख लिया। ठीक है, दूसरा बच्चों देखो कि डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95, यस। फिर आप लिखते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कितने का लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर था बच्चों देखो, तो मैं सब लूंगा 10 रुपीज, तो 10 रुपीज वहां पे लिख लिया। फिर आप देखते हो बच्चों लॉस ऑन डिस्काउंट ऑफ डिबेंचर, कितने का था मेरा 5 रुपीज, तो वो मैंने लिख लिया। टू डिबेंचर कितने का था 100, टू प्रीमियम और रिडम्पशन कितने का था 10। क्लियर, तो ऐसे मैंने बच्चों एंट्री पास कर लिया। ठीक है, अब एंट्री में देखो बच्चों 5 रुपीज और 10 रुपीज लॉस है ना, लॉस ऑन इश्यू, लॉस ऑन डिस्काउंट, कितने का लॉस है 15। ठीक है, अब अकाउंट क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसा बोलते हैं कि ये जो लॉस है ना तेरा कैपिटल लॉस है। क्या है, कैपिटल लॉस, ये बार बार नहीं होता है। ठीक है, जो साल में ये तेरा लॉस हुआ है वही साल में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको रिकवर करना पड़ेगा 110%। वही ईयर में क्या करना पड़ेगा तुम्हें, ये रिकवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों ये 15 रुपीज का लॉस रिकवर करने के लिए कुछ तो हमें सोर्सेज चाहिए ना। तो बच्चों मैं आपको एक एंट्री समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। आप यहाँ पे बच्चों एंट्री में मेरी देखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ या फिर लॉस ऑन डिस्काउंट को दोनों आप डेबिट करते थे, अब क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट। देखो अब मैं पहले वो क्रेडिट कर देता हूं, टू लिख देता हूं बच्चों, क्या टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लिख लिया, यस लिख लिया, डन। अब पैसे लाने बच्चों, कहां से पैसे लाएंगे, ये जो अकाउंट है वो ऐसा बोलता है कि पैसे लाने के, लॉस को रिकवर करने के लिए तेरे पास दो सोर्स है। पहला सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कौन सा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। वहां पे पहले तू देख ले, अगर वहां पे 15 रुपीज सफिशिएंट ना हो तो फिर दूसरा सोर्स भी तुम्हें बताता हूं। तो पहले मैंने बच्चों वहां पे लिख लिया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, अगर इससे मैं पैसे ला रहा हूं तो। ठीक है, लेकिन इसके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है तो दूसरा अकाउंट कौन सा सोर्स बोलता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो बच्चों दो सोर्स हो गए, या तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से लाऊंगा, या तो कहां से लाऊंगा बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट से। तो ऐसा बोलूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो यूज हो रहा है तो लॉजिकली डेबिट हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट, टू जो हमारा डेबिट हो रहा था उसको क्या करना है बच्चों, क्रेडिट, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। समझ में आया बच्चों, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट। एक ही एंट्री याद करना है, लेकिन याद रखना लॉस एट अ टाइम ऑफ डिस्काउंट भी हो सकता है और रिडीम के टाइम पे भी लॉस होता है, तो इसके दो सोर्सेस हमें वन बाय वन यूज करने हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एट अ टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट है बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का मतलब क्या है बच्चों, आप मुझे बताओ कि कंपनी है, ठीक है ना, वो पब्लिक से क्या लाती है, लोन, लोन का मतलब पैसा लाती है, तो बदले में इनको क्या देना पड़ेगा, कंपलसरी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यस देना पड़ेगा। जिनको देना पड़ता है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, डिबेंचर होल्डर। क्या बोलते हैं बच्चों, डिबेंचर होल्डर। ठीक है, कंपनी लायबल है इनको पे करने के लिए। अब बच्चों कंपनी है वो जनरली अप्रैल टू मार्च ये अकाउंटिंग ईयर फॉलो करती है, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट या तो वो सितंबर में पे करेगी या तो मार्च में पे करेगी। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में सितंबर में बोला है और मार्च बोला है तो जो एंट्री में आपको लर्न कराने वाला वो एंट्री 2 बार करना है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ मार्च बोला है तो एंट्री कितनी बार होगी, एक ही बार होगी। ठीक है बच्चों, तो याद रखना है कि क्वेश्चन में क्या मेंशन है, सितंबर तो मार्च, तो 2 बार एंट्री होगा, और सिर्फ मार्च है तो एंट्री कितनी बार होगी, एक बार। ठीक है, अब बच्चों मैं एंट्री पे जाता हूं, एंट्री के कॉन्सेप्ट समझाता हूं। पहले बच्चों इंटरेस्ट वो ड्यू होता है। क्या होता है ड्यू, आप मुझे बताओ कि कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, अकाउंटिंग 11th स्टैंडर्ड की क्या बोलती है, कोई भी एक्सपेंस है वो क्या होता है, डेबिट। तो समझूंगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। क्लियर, किसको देना है, डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, तो इंटरेस्ट ड्यू की बच्चों एंट्री क्या याद रखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। अब बच्चों कई बार क्वेश्चन में अगर टीडीएस मेंशन है तो टीडीएस भी कंपनी के लिए एक लायबिलिटी हो गई, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, टीडीएस क्रेडिट हो जाएगा टू टीडीएस पेएबल, अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो। क्लियर, अदरवाइज फिर क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। डन बच्चों, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर एट अ टाइम ऑफ इंटरेस्ट जब पे करेंगे बच्चों, ठीक है, तो लॉजिकली वैसे डिबेंचर होल्डर क्रेडिट थे, अब पे कर रहा है तो उसका अकाउंट नलीफाई करना है, तो वो क्या कर देंगे बच्चों अपन, डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। पे करेंगे तो लॉजिकली बिजनेस से कैश आएगा या फिर बैंक जाएगा टू बैंक अकाउंट। क्लियर बच्चों, तो दो एंट्री क्या हो गए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेएबल इफ मेंशन इन क्वेश्चन। ठीक है,
और लास्ट में क्या होगा बच्चों, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। डन। और बच्चों लॉजिकली अकाउंट में क्या होता है, एंड ऑफ द ईयर जो भी एक्सपेंस होते हैं कौन से अकाउंट में ले जाते हैं बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। तो लॉजिकली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अपने बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, पीएनएल अकाउंट आपको याद हो तो बच्चों क्रेडिट से सारी इनकम आती है और डेबिट से सारे एक्सपेंस आते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कहां पे ले जाएंगे, डेबिट साइड लिख लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। क्लियर बच्चों? तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का टॉपिक इजी है बच्चों, तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है एंट्री, उसके कॉन्सेप्ट इजीली, अदरवाइज क्या करेंगे बच्चों, आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिबेंचर ऑन प्रो रेटा बेसिस। क्या है डिबेंचर ऑन प्रो रेटा बेसिस? बच्चों इजी तरीके से समझा दो, एक एग्जांपल के थ्रू आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मेरे पास 10 डेयरी मिल्क है और 10 स्टूडेंट है, तो सबको कितना डेयरी मिल्क मिलेगा, एक एक लॉजिक है, ठीक है बच्चों। मेरे पास 10 डेयरी मिल्क है और 20 स्टूडेंट है और मैं किसी को मना नहीं करना चाहता हूँ, सबको देना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, सबको दूंगा, लेकिन कितनी, हाफ हाफ, ठीक है, सबको हाफ हाफ दे दूंगा तो सबको मिल जाएगा, ठीक है। तो कंपनी के लिए भी बच्चों ये डेयरी मिल्क जैसा सिचुएशन आ जाता है। कैसे, मैं आपको बताऊं, कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किया 2 लाख, कितने इश्यू किया, 2 लाख, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 4 लाख। ये डेयरी मिल्क जैसा है 10, लेकिन कितने की डिमांड आ गई 20। तो ऐसा सिचुएशन आ जाए तो क्या करना चाहिए, इसको बोलते हैं बच्चों डिबेंचर का एप्लीकेशन ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। ये जो प्रो रेटा है ऑलवेज ओवर सब्सक्रिप्शन पे ही होता है बच्चों। कौन से कॉन्सेप्ट पे, ओवर सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है। अब कंपनी क्या सोच रही है, यार देखो मेरे पास है कितने 2 लाख, लेकिन मुझे देने कितने 4 लाख, तो मैं किसी को मना नहीं करना चाहता हूं, मैं डिबेंचर दूंगा, लेकिन कौन से बेसिस पे, प्रो रेटा बेसिस पे, ठीक है। तो बच्चों ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, प्रो रेटा। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखो, फॉर एग्जाम्पल एक तरफ मैंने लिखा है एप्लीकेशन और दूसरी तरफ लिखा है अलॉटेड। एक पर्सन ने 100 शेयर्स का एप्लीकेशन किया और मैंने उनको 100 शेयर्स अलॉट किए, तो उसको जनरली क्या बोलेंगे बच्चों, फुल अलॉटमेंट। क्या बोलेंगे, फुल अलॉटमेंट। एक शेयर होल्डर ने 100 शेयर्स अप्लाई किए, ठीक है ना, लेकिन मैंने उनको 0 शेयर्स दिया, एक भी नहीं दिया, ठीक है ना, उसकी प्रोफाइल मेरे को पसंद नहीं आई, थोड़ा डाउटफुल था, तो उसको बोलेंगे बच्चों रिजेक्टेड। क्या बोलेंगे, रिजेक्टेड, ठीक है। थर्ड बच्चों, एक शेयर होल्डर ने 100 शेयर्स अप्लाई किया, लेकिन मैंने दिए 50, कुछ प्रपोर्शन में दिए, तो उसको बच्चों क्या बोलेंगे, प्रो रेटा। याद रखना, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए आपका डिबेंचर प्रो रेटा का, तो उसमें ये 3 सिचुएशन आएगी, ठीक है ना, या तो फुल अलॉट करेंगे, या तो कुछ रिजेक्ट करेंगे, या तो कुछ प्रोपोर्शन में देंगे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है सर इसका प्रैक्टिकली क्वेश्चन में किस तरह अप्लाई करेंगे। देखो बच्चों, ये करने के बाद आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटमेंट में पहले लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन, एक तरफ लिखना पड़ेगा अलॉटमेंट, फिर एक्सेस कितना बनता है, ठीक है ना, फिर आपको एप्लीकेशन मनी के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और फिर कुछ मनी है वो बैंक में यानी कि रिजेक्टेड है वो वापस देंगे, और कुछ मनी कहां पे डालने पड़ेंगे बच्चों, डिबेंचर अलॉटमेंट में, ठीक है। तो लास्ट कॉलम या तो कुछ बैंक में जाएंगे, जो रिजेक्टेड है वो बैंक में जाएंगे, और कुछ मनी कहां पे जाएंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट में, ठीक है। अब क्या है बच्चों, मैं कॉन्सेप्ट समझा दो, ध्यान से सुनो। फर्स्ट केस देखो, 100 कितने शेयर्स अप्लाइड किए थे उन्होंने, 100, अलॉट कितने किए, 100, तो बच्चों उसके साथ अकाउंट सेटल हो गया, 100 उन्होंने अप्लाइड किया, 100 मैंने दे दिया, तो उसको ना कुछ रिटर्न देना है, कहा कंपनी से उससे कुछ लेना है, ठीक है, तो उसका अकाउंट क्या है, सेटल, तो उसका अकाउंट सेटल है, तो उसके साथ कुछ ट्रांजेक्शन मेरी बच नहीं रही है, तो 0 0 0 सब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखो, उन्होंने अप्लाइड कितने किए, 100, मैंने कितने दिए, अलॉट कितने किए, 0, वो क्या बोलेगा, ठीक है, आपने शेयर्स मेरे को यार रिजेक्ट कर दिए, ठीक है, लेकिन मैंने एप्लीकेशन के टाइम पे जो पेमेंट किया ना वो आपको मुझे वापस करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, सही बात है तेरी, तूने अप्लाई कितने किए थे, 100, मैंने दिए कितने, 0, तो कितने बच रहे बच्चों, 100, एप्लीकेशन का कितना रुपया है, फॉर एग्जाम्पल 5, कितना है, 5 रुपीज, तो ऐसा बोलूंगा 100 इंटू 5 करेंगे तो 500 जो है वो मुझे उनको वापस करना पड़ेगा। सीधी बात है, उसके शेयर्स मैंने क्या किया, रिजेक्ट किए, तो वो बेचारा ने एप्लीकेशन के टाइम में मनी पे किया था, उसको मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो 500 रुपीज जो रिटर्न है, जो रिजेक्टेड है, वो कहां पे जाएगा, बैंक में, तो बैंक अकाउंट में इफेक्ट होगा, ठीक है। तो याद रखना, या तो बैंक में जाता है या डिबेंचर अलॉटमेंट में, जो रिजेक्ट होते हैं वो कौन से अकाउंट में इफेक्ट होगा, बैंक में, क्लियर। अब बच्चों थर्ड देखिए, उन्होंने कितने अप्लाइड किए, 100, कितने मैंने अलॉट किए बच्चों, 50, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा कि भाई मैंने 100 अप्लाई किया, तो मैंने पेमेंट कितने पे किया है, 100, मुझे करना कितने पे था, 50, तो मैंने कितने एक्सेस शेयर्स पे पेमेंट किया, 50। मैंने बोला सही बात है, आपने 50 शेयर्स पे एक्स्ट्रा पेमेंट मेरे को करके रखा है। मैंने बोला 5 रुपीज है, तो उन्होंने 50 इंटू 5 250 डिवेंचर पे मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करके रखा है, कितना, 250। तो मैं क्या बोलूंगा, आप सुनो ना, ये 250 वापस नहीं कर रहा हूं, मैं वापस नहीं करूंगा, मैं डिवेंचर अलॉटमेंट के टाइम पे आपको सेटल करके दूं, तो वो बोले कि वो क्या होता है। मैंने बोला देखो, आपको डिवेंचर अलॉटमेंट के टाइम पे फॉर एग्जांपल 700 पे करने हैं, तो ऑलरेडी आपने मुझे कितने देके रखे हैं, 250, तो आप एक काम करो ना, बैलेंस अमाउंट पे कर दो ना। वो बोलेगा सही बात है, आप रिटर्न मत कीजिए, आप डिवेंचर के अलॉटमेंट के टाइम क्या कर दो, थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो प्रो रेटा का पैसा है ना, हम उनको वापस नहीं करेंगे, लेकिन डिवेंचर अलॉटमेंट या फिर कुछ फर्स्ट कॉल के टाइम पे क्या कर देंगे, हम एडजस्ट कर देंगे।
यानी कि समरी क्या हो रही है बच्चों, जो फुली अलॉटेड है उसका कुछ अकाउंट सेटल नहीं करना है, लेकिन जो रिजेक्टेड है वो बैंक में उनको पूरे पूरा वापस दे देंगे। और प्रो डेटा है वो वापस नहीं करेंगे, लेकिन कहां पे एडजस्ट करेंगे अपन, डिबेंचर अलॉटमेंट में। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया कौन सा, प्रो डेटा ऑफ डिबेंचर। इसका बच्चों एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो आपको और क्लियरिटी ज्यादा मिलेगा।